बिहार का भोजपुरी भाषी क्षेत्र सिवान लोकसभा सीट वैसे ही काफी सुर्खियों में रहा है। इस सीट से 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीत कर संसद भवन पहुंचे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार वह आरजेडी के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। साल 1957 में हुए सीट पर पहले आम चुनाव में महिला प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली थी। दरअसल आज हम बात सिवान लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां पे कभी शहाबुद्दीन का तूती बोलता था, लेकिन आज की तारीख में तमाम समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं जिन समीकरण को बनाकर शहाबुद्दीन चुनाव जीता करते थे। दरअसल सिवान लोकसभा सीट पर 1996 से साल 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन का कब्जा रहा है। साल 2014 में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि साल 2019 में इस सीट को भाजपा जदयू गठजोड़ की वजह से लड़ने के लिए जदयू को मिला और जदयू ने यहां से जीत हासिल की। इस सीट पर आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो तीनों बार चुनाव हार गई। किसी भी चुनाव में वो सफल नहीं हो पाई। बता दें कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर साल 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। इस सीट पर एम और वाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंकों का भी अपना खासा प्रभाव है। स्वर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर का यहाँ चुनावी गणित बदलने में बड़ी ताकत होती है। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय साल 2009 में चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। यह भी तब राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में बना रहा कि शहाबुद्दीन को भी किसी निर्दलीय ने चुनाव में मात दी थी। इस लोकसभा सीट पर 18 लाख के करीब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सांसद को चुनते हैं। सिवान लोकसभा सीट अंतर्गत सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहिया विधानसभा सीटें आती हैं। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब सवाल है कि आखिर वजह क्या रही जो आज की तारीख में जब भी आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बाद उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया, जब बनाया तब वो चुनाव में हार गई। क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि शहाबुद्दीन जिस समीकरण के हिसाब से चुनावी मैदान में उतरते थे वो समीकरण था मुस्लिम और यादवों के साथ साथ ब्राह्मण और राजपूतों का समर्थन मिलता था। लेकिन आज की तारीख में मुस्लिम और यादव समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी के साथ ब्राह्मणों का समर्थन तो मिलता है, लेकिन यादव मुस्लिम जो है वो अलग थलग हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यादव जो है वो शहाबुद्दीन की पत्नी को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां से कई यादव चेहरे हैं जो किसी न किसी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और अपने जाति समुदाय के वोट को काट लेते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के कहने के बावजूद भी, क्योंकि आरजेडी का कहने का मतलब यह है कि आरजेडी का कोर वोटर जो है वो यादव को बताया जाता है। ऐसे में सिवान में यादव जो है वो कई चुनावों में देखा गया कि वो मुसलमान उम्मीदवार खासतौर पे शहाबुद्दीन की पत्नी को वोट नहीं किया, जिसके कारण 3-3.5 लाख वोट आने के बावजूद भी शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब जो है वो चुनाव में हार जाती है। इस बार आरजेडी किसी भी हाल में दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है, जिस बात की नाराजगी अभी से ही देखने को मिल रही है। शहाबुद्दीन की पत्नी ने कई जगहों पर यह ऐलान कर दिया कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या न दे, क्योंकि सिवान की जनता यह चाहती है कि शहाबुद्दीन की पत्नी चुनावी मैदान में उतरे और उनके अधूरे काम को पूरा किया जाए। लेकिन संभावना कम दिख रही है। हमने आपको सिवान के इतिहास के साथ साथ वहाँ जो समीकरण, जो फैक्टर बन रहा है जीत हार में, उस पर भी चर्चा की। बहरहाल आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।